नमस्ते जी, मैं चंचलारी दत्तीदार समाज में आपका स्वागत करता हूं। बंधुओं, 4 और 5 अगस्त को अगर आप ज्यादा समय सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स पर नहीं बिताते हैं तो कम से कम 2 दिन आप अवश्य प्रयास करें कि आप चैनल्स पे रहेंगे, चैनल्स को देखेंगे, सोशल मीडिया को देखेंगे, क्योंकि उस दिन आपको बहुत सारे सूजे हुए मुंह दिखाई भी देंगे। साथ में एक तरफ सनातन संस्कृति के मानने वालों का आपको एक दिवाली के जैसा उत्सव दिखेगा, इसके अलावा आपको बहुत सारे सूजे हुए मुंह इस बात को कहते हुए मिलेंगे क्या देश से जो बाढ़ खत्म हो जाएंगी, ये रोग खत्म हो जाएंगे या और किसी प्रकार का उत्पीड़न खत्म हो जाएगा, गरीबी खत्म हो जाएगी। इस तरह के मसलों को कहने वाले, कोट करने वाले भी आपको अवश्य मिलेंगे। पर मैं उन लोगों के लिए बताता चलूं कि ये समस्याएं अनवरत समस्याएं हैं, एक साल की समस्या नहीं है, एक दिन की समस्या नहीं है, सदियों से चली आई समस्याएं हैं। और इनके विकास का कार्य करने के लिए वर्तमान सरकार भी और पूर्व में भी कुछ सरकारों ने इस प्रकार के कार्य किए हैं कि वो जरूरी है। अब श्री रामचंद्र जी का मंदिर बनना क्यों आवश्यक है, इसके मैं आपको क्रमबद्ध तरीके से बताता चलूं। श्री रामचंद्र जी का मंदिर बनना अपने आप में इस्लामिक जिहाद और उस उत्पीड़ना और उस गुलामी की दास्ता जो सदियों सदियों तक हमारे संस्कृति को कुचलने का जो इन्होंने कार्य किया, उसकी पराजय का प्रतीक ही श्री रामचंद्र जी का मंदिर है। सीता के सतीत्व का प्रतीक श्री रामचंद्र जी का मंदिर है, क्योंकि जो महिलाएं किसी कारणवश, परिस्थितिवश कॉम्प्रोमाइज कर जाती हैं, अपने सतीत्व की रक्षा भी नहीं कर पाती या उनको अनेक प्रकार की प्रताड़नाएं झेलने में आती हैं, वो भी श्री रामचंद्र जी के मंदिर से, सीता जी के चरित्र से उन महिलाओं को भी प्रेरणा मिलती है कि किसी भी परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, आप किसी की भी चुंगल में हो, जब तक आपके प्राण हैं आपके वश में, तब तक आप पूरा प्रयास करें, कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। श्री रामचंद्र जी का मंदिर बनना हनुमान जी के बल का भी प्रतीक है, अंगद के बल का प्रतीक है। श्री हनुमान जी ऐसा ही नहीं कि वो सिर्फ एक राजा सुग्रीव के मंत्री थे इसलिए राजा की आज्ञा के कारण ही उन्होंने ऐसा किया, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि श्री हनुमान जी परोपकारी थे, वेदज्ञ थे और बलशाली भी थे, और उनमें शक्ति थी, और उस शक्ति के आश्रय ही श्री रामचंद्र जी की विजय का मार्ग प्रशस्त हुआ। और भ्रातत्व यानी कि भरत और श्री रामचंद्र जी के भ्रातत्व का भी प्रतीक श्री राम का मंदिर है, क्योंकि जैसा त्याग, जिस प्रकार की तपस्या भरत ने की, आज आपको देखने में आता होगा कि भाई भाइयों में अगर बंटवारा हो और किसी को 10,000 रुपए कम मिल जाएं तो वो भाई आपस में लठ उठा लेते हैं। जबकि श्री रामचंद्र जी ने राज कार्य सिर्फ पिताजी के वचन की पालना के लिए छोड़ दिया, तो अपने भाई को मनाने के लिए सेना सहित वहां पर गए और उनके पैर पकड़े, लेकिन फिर भी श्री रामचंद्र जी ने किसी प्रकार से आने का उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। और भरत ने भी उसी प्रकार से 14 वर्ष बिताए जमीन पर रह करके, एक तरह से वनवासी रह करके ही उन्होंने वो 14 साल बिताए। इस तरह का प्रतीक भी, इस तरह का भ्रातृत्व का प्रतीक भी श्री रामचंद्र जी का मंदिर है। उर्मिला के वियोग का, कि जिसका पति अपने भाई के रक्षा के लिए, अपने भाई के साथ देने के लिए चला जाए, उस उर्मिला ने भी 14 साल का वियोग अपने पति के लिए रखा, अपने पति के लिए सहा, उसका भी प्रतीक श्री रामचंद्र जी का मंदिर है। पिता की वचन पालना का प्रतीक भी श्री रामचंद्र जी का मंदिर है। और सबसे बड़ी बात, हमारे विजय उद्घोष का प्रतीक भी श्री रामचंद्र जी का मंदिर है, क्योंकि श्री राम, जय श्री राम बोलना ही अपने आप में एक शौर्यता का भाव हमारे अंदर पैदा कर देता है, एक नवचेतना हमारे अंदर पैदा कर देता है। क्योंकि उस समय भी जो आसुरी शक्तियां थी, श्री रामचंद्र जी ने प्रतिज्ञा की थी ऋषियों के सामने कि जब तक मैं भूमंडल पर राज करूंगा, जब मैं राक्षसों को जीवित नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने अपने वचन की पालना करी और राक्षसों का परलोक पठन किया। रावण की राक्षसता, रावण जिस तरह का क्रूर पिशाच और राक्षस राज था, उसको पराजित किया। वो कायर भी था, अगर कायर नहीं होता तो श्री रामचंद्र जी से सामने आकर के युद्ध करता, बलपूर्वक जो है सीता जी को लेके जाता, लेकिन उसने कायरता का परिचय दिया और पीछे से सीता माता के ऊपर उन्होंने जो इस तरह से अपने बल का प्रदर्शन किया। सबसे बड़ी बात, श्री रामचंद्र जी का मंदिर मित्रता का भी प्रतीक है। निषाद राज गुहू के साथ में जो उन्होंने वचन दिया था कि मैं आपसे जाते समय मिलके जाऊंगा, और उनके प्रति उनका अगाध प्रेम था। और जो बाली
के छोटे भाई सुग्रीव ने भी अपनी मित्रता जिस प्रकार से राज्य उन्होंने श्री रामचंद्र जी के जो आशीर्वाद से उनके पुरुषार्थ से पाया, उसकी पालना करते हुए उन्होंने श्री रामचंद्र जी को युद्ध में विजय दिलाई, उसका भी प्रतीक श्री रामचंद्र जी का मंदिर है। अंगद भी, अगर अंगद चाहता तो अपने पिता के जो उनके पिता के हत्यारे यानी कि श्री रामचंद्र जी का साथ नहीं दे सकते थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने धर्म को ही प्रधान समझा, उनको भी ज्ञात था कि मेरे पिताजी की अगर हत्या श्री रामचंद्र जी ने करी है तो ये सिर्फ धर्म का पालन करने के लिए करी है और उनको इस प्रकार का अधिकार भी है, ये सोच करके भी उन्होंने श्री रामचंद्र जी का साथ दिया। तो ये अंगद के बल और श्री हनुमान जी के बल के प्रतीक का भी श्री राम का मंदिर बनना आवश्यक है। बंधुओं, जितनी भी आसुरी शक्तियां जब जब हुई हैं तब तब उनका दलन महापुरुषों के द्वारा किया गया है। जब जब आसुरी शक्तियों ने मुंह उठाया है, जैसे कि बाबर ने जब श्री रामचंद्र जी का मंदिर तोड़ा और उसका करीब करीब 500 साल पश्चात अब भव्य श्री रामचंद्र जी का मंदिर बन रहा है। तो बंधुओं, जब भी आप श्री रामचंद्र जी के मंदिर का दर्शन का, जब भी ये 2 या 3 साल में 4 साल में इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा और आप जब कभी वहां जाओ तो इस प्रकार के पात्रों को अपने मन में रख करके ईश्वर से ऐसे प्रार्थना करो कि हे ईश्वर, हम भी श्री रामचंद्र जी के जो पद चिन्हों पर चले, उनमें जिन जिन पात्रों का समावेश था वो भी हम करें। देखिए, हम हमारा आर्य समाज, हम मंदिर को और मूर्ति पूजा को हम लोग नहीं मानते हैं, लेकिन मूर्ति पूजा, मूर्ति का हम लोग विरोध नहीं करते, ना मंदिर का हम विरोध करते। हम सिर्फ मूर्ति चरित्र की पालना का हम जो पुरजोर हमारा समर्थन है, हम चित्र के पूजा का हम समर्थन नहीं करते। लेकिन आप जब कभी भी जाओ श्री रामचंद्र जी के मंदिर पे तो इस प्रकार के पात्रों का अनुसरण करके अपने जीवन में धारण करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी वैदज्य थे और जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी ने ऐसे पात्रों का, एक पुत्र का, एक पिता का, एक भाई का और एक पति का, जिस प्रकार से उन्होंने पात्र, एक ही पात्र के अंदर समावेश देखने को मिलता है, वो सभी पात्र हमारे अंदर आए और हम आसुरी शक्तियां जितनी भी वर्तमान समाज में हैं उन सब के विनाश के लिए ईश्वर हमें बल और पुरुषार्थ दे, ऐसी मेरी आप सभी से जो है कामना है। और अंत में इतना ही कहूंगा कि आप 4 और 5 अगस्त को अवश्य ही श्री रामचंद्र जी के मंदिर की जो नींव रखी जा रही है, जो वहां से शुरुआत हो रही है, उसको आप लोग सभी अवश्य देखें। नमस्ते।